अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नाज़रीन इकराम, वही हुआ जिसका डर था। इमरान रियाज केस की अहम समाअत आज हुई है और मामला मज़ीद उलझ गया है और एक लंबी तारीख जो है वो डाल दी गई है। रात मैंने जिन बातों का जिस खदशे का इजहार किया था और मैंने आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी, अगर वो चीज़ हुई होती तो शायद जो लंबी डेट डाली गई है वो ना डाली गई होती। इसके ऊपर हम बात करते हैं। नाज़रीन, हम सबसे पहले समात में जो हुआ उसके ऊपर बात करते हैं, फिर इसको एनालाइज थोड़ा सा कर लेते हैं और मज़ीद मियां अली शफाक ने क्या बातें इस केस के हवाले से की हैं और मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं इस हवाले से अब क्या बातें कर रहे हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, हम सबसे पहले आज आपको पता है कि बारिश का जो है वो मौसम है। बारिश रात से बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश की वजह से एक तो केस की समाअत जो है वो लेट हुई और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इमरान रियाज खान की बाजियाबी केस की सिर्फ समाअत करने के लिए आज कमरा अदालत में आए और जो शहजादा सुल्तान हैं और DPO सियालकोट हैं वो ताख़ीर से जो हैं वो पहुँचे। उनसे पहले चीफ जस्टिस साहब और उनकी फैमिली इमरान रियाज खान की और जो वकील मियां अली शफाक हैं वो कमरा अदालत में मौजूद थे, लेकिन DPO सियालकोट और शहजादा सुल्तान जो है वो लेट पहुँचे। जब केस की समाअत शुरू हुई तो उस वक्त जो है चीफ जस्टिस साहब को बताया गया कि कुछ इंतज़ामी उन्होंने मियां अली शफाक साहब ने कहा कि हमने काफ़ी वर्किंग कमेटी के जो इजलास हैं वो अटेंड किए हैं और अभी तक जो इंतज़ामी रुकावटें हैं वो मौजूद हैं और इंतज़ामी रुकावटें दूर करने के लिए जो है उसको उसके हवाले से अब 25 तारीख जो है वो डाल दी गई। 25 जुलाई की तारीख जो है वो डाल दी गई है। 20 दिन की डेट जो है वो दे दी गई है। और बाद में कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ। उर्दू पॉइंट को इंटरव्यू दिया है मियां अली शफाक में, जिसमें उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि कुछ हुकूमती शख्सियात जो हैं वो सुस्ती का मुजाहरा कर रही हैं और वक्त आने पर हम बताएंगे कि वो हुकूमती शख्सियात कौन हैं जो इसमें सुस्ती का मुजाहरा कर रही है, इसको मामलात को लटका रही हैं, इस केस को जानबूझ के लटका रही हैं। अच्छा, यही खदशा, अब इसी के ऊपर पहले आ जाते हैं। यही खदशा मैंने रात आपके सामने अपील की थी कि आप जितनी आवाज़ हो सकती है उठाएं इमरान रियाज भाई के लिए। हैशटैग जो है वो उसको उसका ट्रेंड बनाएं ट्विटर के ऊपर जाकर के और उसके बाद जो है वो आप पुरअमन एहतजाज करें। कोई रैली आज के दिन, समाअत के दिन आप निकालें और अभी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अभी भी पुरअमन एहतजाज करें। हैशटैग रिलीज़ के ट्रेंड ट्विटर पर बनाएं, इमरान रियाज की DP लगाएं, एक प्रेशर क्रिएट करें जो कि वो हुकूमती नुमाइंदे जो इस मामले को लटका रहे हैं, जो कि इंतज़ामी मामलात, अब इसके ऊपर ही आ जाए। इंतज़ामी मामलात के लिए 20 दिन की तारीख दे दी गई है। अब यही प्रेशर होता, यही आवाम की आवाज़ अब आप लोग भरपूर और मुअस्सर आवाज़ उठा रहे होते तो आपको पता है कि जब मामला हल करना हो, जब डंडा दिया जाता है, कानून का डंडा दिया जाता है, तो मामला 24 घंटे के अंदर जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। तो इतनी लंबी तारीख और इतना मामला मज़ीद ना उलझता, इतना लंबा मामला ना जो है वो उलझता। तो आपको अभी भी मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो इमरान भाई के लिए आवाज़ उठाएं और आवाज़ ही उठाएं कि जितनी जल्दी हो सकता है उनको बाजियाब किया जाए, उनको रिलीज़ किया जाए, उनको उनकी फैमिली, उनके घर वालों के साथ मिलाया जाए और उनको छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। ये आप लोगों ने अब जितनी आवाज़, भरपूर आवाज़ जो है वो उठानी है। अब आते हैं जो मुख्तलिफ, आपको पता है कि चैम गोइयाँ चल रही हैं। मियां अली शफाक ने आज उसी इंटरव्यू में उर्दू पॉइंट के में उन्होंने कहा मैं नहीं कहता कि कस्टोडियन जो है वो उनके ऊपर टॉर्चर हुआ है। मैं ना इसकी तस्दीक कर सकता हूँ ना मैं इसको झुटला सकता हूँ, लेकिन 1 महीने से जो इतलात हैं कि इमरान भाई खैरियत से हैं, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अब जो हैं, जो अभी तक खबरें आ रही हैं, देखें हमें सही रिपोर्ट करना चाहिए। जो मुख्तलिफ अब सहाफ़ी अपने इंडिपेंडेंट ज़राए से जो खबरें दे रहे हैं वो ये खबरें दे रहे हैं कि इमरान भाई बिल्कुल ठीक ठाक हैं, इस वक्त वो महफूज हैं, सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं और जल्द जो है वो बाजियाब हो जाएंगे। लेकिन मामला मैंने आपको वही बताया कि बात कहाँ उलझी हुई है, मामला उलझा कहाँ हुआ है कि सुस्ती दिखाई जा रही है, मामलात को लटकाया जा रहा है। और दूसरी बात, लटकाया क्यों जा रहा है? आपको पता है कि बड़ी मुअस्सर आवाज़ है इमरान रियाज भाई की और सबसे ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग है यूट्यूब के ऊपर, उनके सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा लोग उनको सुनते हैं।
جس کی وجہ سے ان کی ذبح بندی کے لیے یہ ساری تاخیر ڈالی جا رہی ہے، اور یہ جو ہے وہ ایک تاخیری حربے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ تو اب جس بات کا مجھے ڈر تھا، خدشہ تھا، وہی ہوا۔ میں نے اب تمام لوگوں سے رات ریکویسٹ اور اپیل کی تھی، اسپیشل ولاگ کیا تھا، آواز اٹھانے کے لیے کہا تھا، اور اگر وہ آواز اٹھی ہوئی ہوتی، اگر وہ پریشر کریٹ کیا ہوا ہوتا، اگر آپ لوگوں نے اگر ابھی آپ باہر نہ نکلے تو معاملہ مزید الجھ سکتا ہے۔ 20 دن آپ اندازہ کریں، آپ سوچ نہیں سکتے، آزاد بندے کے لیے 20 دن کچھ بھی نہیں ہے۔ آزاد بندے کے لیے 20 دن بڑے ہوتے ہیں، لیکن جو قید ہیں، جو ان کی فیملی، ان کے لیے 20 دن 20 مہینوں اور 12 سالوں کے قریب ہوں گے میرا خیال ہے۔ تو آپ لوگ جتنا پریشر کریٹ کریں گے، وہ جو انتظامی معاملات ہیں وہ چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں یار۔ یہ تو وہ کیس کو لٹکانے کے لیے وہ کہہ لیں کہ ایک ٹرم یوز کی جا رہی ہے کہ انتظامی معاملات ہیں، وہی ذبح بندی کے لیے تاخیری حربے ہیں سارے۔ تو اس کے لیے آپ نے آواز، جتنی بھرپور آواز آپ نے اٹھانی ہے، وہ آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ تو یہ کیس کے معاملات تھے، اور وہ انتظامی معاملات کو دور کرنے کے لیے 25 جولائی کی 20 دن کا ٹائم دیا گیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ٹائم ہے۔ اور کورٹ جو ہے اگر وہ آرڈر کرے کہ جناب مجھے 2 دن میں 24 گھنٹے کے اندر یہ انتظامی معاملات دور چاہیے، تو کورٹ اس معاملے کو اس طرح بھی جو ہے وہ سلجھا سکتی، جو میرا انالیسز ہے 24 گھنٹے کے چند گھنٹوں میں بھی جو ہے وہ معاملات کو اب سلجھایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ جتنی آواز اٹھائیں گے، جتنی آپ ٹرینڈ بنائیں گے، اور جتنا آپ مؤثر آواز اٹھائیں گے، میرا خیال اتنی ہی عمران بھائی کی بازیابی جلد جو ہے وہ متوقع ہے۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کی آواز تھا، وہ حق سچ کی آواز تھا، وہ اس نے ایک سٹینڈ لیا ہوا تھا جو کہ ایک صحیح سٹینڈ ہے، تو آپ لوگوں کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔